Then 5.31, a 100 kg gun fires a ball of 1 kg horizontally from a cliff of height 500 meter. It falls on the ground at a distance of 400 meter from the bottom of the cliff. Find the recoil velocity of the gun. Acceleration due to gravity g आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्लिप दे रखी है, इसकी हाइट है 500 मीटर। इस पॉइंट से 100 kg गन फायर की गई, जिसमें से बॉल निकली और बॉल हॉरिजॉन्टली चली और उसके बाद नीचे ड्रॉप हो गई। जिस जगह बॉल ड्रॉप हुई वहाँ से फुट ऑफ हिल थी 400 मीटर। तो जिस गन से ये बॉल छोड़ी गई है वो गन को झटका लगा है, तो झटका लगते समय उसकी वेलोसिटी कितनी है ये आपको बताना है। चेंज इन मोमेंटम का क्वेश्चन है, ये आप समझ गए हैं। अब पहले आप क्या कीजिए, ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए, क्योंकि बॉल इस गन का ही हिस्सा था। तो अलग होने के बाद भी जो चेंज इन मोमेंटम रहेगा वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। ये चीज़ भी आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए कितना इजी है ये यू निकालना। जब ये बॉल नीचे आ रही थी तो इस पर सिर्फ और सिर्फ जी एक्सेलरेशन ऐड कर रहा था, ये आप पढ़ चुके हैं पैराबोलिक मोशन में। तो ये जो 500 है ये हाइट ट्रेवल करी, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 प्लस हाफ ए की जगह जी टी स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इसको नहीं तो आप एक काम कीजिए, यू एक्स और इसको यू वाई ये नाम दे दीजिए। तो बॉल को फेंका गया है कैसा, हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली 0 होगा, तो यू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आपको टी मिल जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 100 मतलब 10 सेकेंड्स। इतने टाइम में बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी। अब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स, इसको कैसे निकालेंगे आप, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 400 इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको मैंने भी बताया सिर्फ और सिर्फ इस पर जी एक्ट कर रहा है। ए एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ये 0 है, चीज़ हवा में है तो सिर्फ और सिर्फ इस पर जी एक्ट कर रहा है। तो 400 इज इक्वल्स टू यू एक्स टी, ये 0 हो जाता। लिखे ना लिखें की बात है। अब 400 अपॉन टी जो कि था आपका 10, ये आपको दे देगा 40 मीटर पर सेकंड। ये आपको मिल गया यू एक्स, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वेलोसिटी ऑफ बॉल, सीधी सी बात है। अब लेट वी जी बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो अभी क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से COM कर रहा हूँ मैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक, कॉम इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉल इंटू वेलोसिटी, ये थी आपकी यू एक्स ऑफ बॉल। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉल आपको दे रखा है 1 kg, तो 1 इंटू यू एक्स है आपका 40 डिवाइडेड बाय mg, मास ऑफ गन है आपका 100 kg, तो ये आपको मिल जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। इतना झटका पीछे की तरफ लगेगा गन में, ये इसका आंसर है। देन 5.32 फिगर 5.8 shows xt yt डायग्राम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशंस। दो ग्राफ आपको दे रखे हैं xt और yt, x and y are in meters, t is in second. If the particle has a mass of 500 gram, find the force, direction and magnitude acting on the particle. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी ही है। देखिए आपको ग्राफ देख के y और t में रिलेशन निकालना है। पहले आपने xt का ग्राफ देखा, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो विदाउट अ डाउट x इज इक्वल्स टू टी, ये आप लिख दीजिएगा। आप ये चीज़ पढ़ भी चुके हैं 9th-10th क्लास में, आपने ग्राफ्स देखे थे, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पैराबोला, और साथ में आपने रिलेशन भी पढ़ी थी x और y की, बिल्कुल उसी तरह से ही होगा। अब x इज इक्वल्स टू टी, ये क्या है, न्यूमरिक वैल्यू के हिसाब से है। आप ये मत समझिएगा x और t, x तो आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम सेकंड्स में होता है, तो आपने इक्वल कैसे लिख दिया, ये न्यूमरिक वैल्यू इक्वल इनकी। अब पहले हम इसी के लिए फोर्स निकाल लेते हैं।
फोर्स के लिए आपको चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। तो ये कैसे निकालेंगे आप? आपने इसको करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी ये आपका हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी, मतलब कि 1। ये आपकी होती है वेलोसिटी। फिर एक और बार आपने करा डिफरेंशिएट, तो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, मतलब कि ए, और डी बाई डी टी ऑफ 1, डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0। तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया 0। अब इसका मास दे रखा था आपको 500 ग्राम, 0.5 kg। तो देखिए एक्स टी के लिए फोर्स कितना हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स, ये आपका ए एक्स था, ए एक्स आपका 0 है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। वेरी वेरी इजी। अब ये वाला आप ग्राफ देखिए, ये आपका अपवर्ड पैराबोला है जो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक कन्फाइंड है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह है t, तो y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक, तो फॉर y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये जो क्लास 11th के मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इजी है, बायोलॉजी वाले भी समझ सकते हैं। आप थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स पढ़ के आइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बार फिर मैंने इसको किया डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t, तो इधर मिल गया 2t। एक और बार किया डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे v से काम नहीं है, मुझे a से काम है, एक्सेलरेशन से। तो डी बाई डी टी ऑफ 2t मतलब कि 2, ये आपका हो गया ए वाई। ठीक, डिफरेंशिएशन आपको करना आता है, ये मैं उम्मीद करता हूँ, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब ये आपको मिल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू आपको मिल गई है। अब एफ वाई क्या होगा? m इंटू ए वाई, तो m आपका 0.5, ए वाई 2, मतलब 1 न्यूटन। ये आपका एफ वाई आ गया। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एक फोर्स आपका टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर फोर्स हैं, तो रिजल्टेंट आपका ये होगा एफ या एफ आर लिख दीजिए, और ये भी आपका एफ वाई होगा। तो अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये डायग्राम आप ना भी बनाएंगे तो भी चलेगा, इट इज अंडरस्टूड। तो नेट फोर्स डिनोटेड बाय एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि 1 न्यूटन। और ये कहाँ पे है? अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 0 था। ये इसका आंसर है। देन 5.33, अ पर्सन इन एन एलिवेटर accelerating upwards with an acceleration of 2 meter second square inverse tosses a coin vertically upwards with a speed of 20 meter second inverse. After how much time will the coin fall back into his hand? जी आपको दे रखा है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। इसके सामने क्वेश्चन किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें आपका एलिवेटर नीचे जा रहा था, इसमें ऊपर जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही आप देखें अपवर्ड्स, फटाफट इफेक्टिव एक्सेलरेशन ए डैश इज इक्वल्स टू ए प्लस जी लिख दीजिएगा। डाउनवर्ड में माइनस होता है, ये आपको मैंने उस समय भी समझाया था। आपको पूरा रिलेशन निकालना नहीं है, ये कैसे आया ये बताना नहीं है। आप डायरेक्टली लिखिए इफेक्टिव एक्सेलरेशन व्हेन एलिवेटर इज गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन या विथ सम गिवन एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस। ठीक, तो पहली चीज़ आप ये लिख दीजिएगा। अब कितना हो जाएगा ये आपको दे रखा है 2, जी दे रखा है 10, इज इक्वल्स टू 12 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। अब कॉइन को ऊपर की तरफ फेंका गया, तो जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम में नीचे ही आएगा। तो हम ऊपर वाला टाइम निकाल लेते हैं और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट ये आपका निकल जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 से। v आपका 0 है क्योंकि कॉइन फाइनल हाइट रीच करके रेस्ट पे आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो हमें इस हाइट तक का टाइम निकालना है। इसने जब ये हाइट रीच करी उसमें टाइम कितना लगा ये निकालना है। इनिशियली ये फेंका गया था 20 पर सेकंड की स्पीड से, तो 20 यहाँ पे माइनस 12t। क्यों माइनस हुआ?
क्योंकि इसने हाइट रीच कर ली है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो गई है, तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, तो 12। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा 12t इज इक्वल्स टू 20। तो t इज इक्वल्स टू 20/12, मतलब 5/3 सेकेंड्स। ठीक, नाउ इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों इक्वल होंगे, तो टोटल टाइम फॉर अ कॉइन टू कम बैक इनटू हिज हैंड इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू 5/3, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, मतलब 10/3 सेकेंड्स, 3.33 अप्रॉक्स सेकेंड्स। ये इसका आंसर है। बस यहाँ पे आप इसका ध्यान रखिएगा, जब आपका 12 आया था, ये इधर नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने रीज़न बता दिया है, मैक्सिमम हाइट रीच करी जिसमें वेलोसिटी 0 हो गई, तब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 थी, डायरेक्शन उल्टा हुआ पर मैग्नीट्यूड सेम रहा, इसीलिए यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस में आपको मिल जाएगा।